अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं रूहान सईद प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, इस साल की जो 2022 की इंतहाई तबाहकुन बारिशें रही हैं पूरे पाकिस्तान, सिंध और कराची के ऊपर भी। और कराची के काफ़ी सारे जो इलाके हैं, अच्छे ख़ासे इलाके वो डूबे हैं, जो 2020 में भी तबाहकुन बारिशों में जिनको नुकसान हुआ था। जैसे डिफेंस है, आपका फेडरल भी एरिया है, नॉर्थ कराची है, नाज़माबाद है, 5 स्टार चौरंगी है, खारा दर का इलाका है और भी इसकी 33 के इलाके हैं। ऐसे में एक इलाका शामिल है जिसका नाम है नया नाज़माबाद। तो ये बारिशों में 2020 की बारिशों में मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। सुरजानी ही बिल्कुल मुतासर हुआ है और नॉर्थ कराची का एरिया भी था, लेकिन नया नाज़माबाद बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ था। यहाँ पानी 1 महीना तक 8-8 फुट तक रहा था। पानी 8-8 9-9 फुट से ज़्यादा पानी 1 महीना तक रहा था। और 2020 में नया नाज़माबाद का जो ये मसला हुआ था उसमें नाकस आप ये कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की वजह से मामलात हुए। इन 2022 की तबाहकुन बारिशों के बाद क्या नया नाज़माबाद डूबा है, इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करें कि बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। और 10,000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह बहुत करीब हैं, तो आप इंशाल्लाह अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ये टारगेट भी इंशाल्लाह बड़ा जल्दी अचीव हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले तो नया नाज़माबाद के अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं। अप्स एंड डाउन्स का मुराद ये है कि जब नया नया लॉन्च हुआ था उस वक्त जिस इलाके में लॉन्च हुआ था वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे कि क्या हम वहाँ पे रहेंगे, आना जाना कैसे होगा इस इलाके से। और इफ्स एंड बट्स थे, काफ़ी सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह, मार्बल फैक्ट्री का धुआं वगैरह, और एक स्टील मिल है उसका भी फर्नेस के धुएँ होते हैं, वो क्या हेल्थ इश्यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे इसके अलावा भी किस तरह से बिल्डर डेवलप कर पाएगा, लोगों को टाइम पे पोजीशन दे पाएगा, क्या वो इतनी बड़ी सोसाइटी को रेडी कर देगा, इतना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये बहुत सारे सवालात थे, क्या लीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, सब चीज़ों के ऊपर नया नाज़माबाद ने वैसे आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देखते हैं काफ़ी सारे जो नाकदीन थे और वो फैक्चुअल में सही बात कहते थे उस वक्त तक, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही थी कि हो सकती हैं जो नया नाज़माबाद ने करी हैं। ना मैं नया नाज़माबाद के लिए कोई प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि मैं किसी हद तक ख़ुद नया नाज़माबाद का काफ़ी दफ़ा मैंने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया है, लेकिन जो बात सही है वो हमें बयान करनी चाहिए। तो 2020 भी एक टाइम आया जब नया नाज़ाबाद की बिल्कुल मार्केट वैल्यू बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उस साल भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया था। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही थी कि जो बाउंड्री के पार जो इलाका है, अगर वो उसको ब्लॉक कर रहे थे, उसका ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था, तो पहाड़ों से जो पानी आ रहा था और नया नाज़माबाद की जो दीवार जो आती थी साथ, तो वो उस इलाके को पूरा डुबा देती थी। तो मजबूरन जो इलाके के लोग थे वो दीवारें तोड़ते थे और उस तोड़ने की वजह से मल्टीपल जगहों से वो तोड़ते थे। तो पानी जैसे ही नया नाज़माबाद में एंटर होता था तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम उस नया नाज़माबाद के हिसाब से डिज़ाइन है, वो काम करना छोड़ता था, वो काम करना ख़त्म कर देता था और नया नाज़माबाद बिल्कुल तालाब की तरह वो डूब जाती थी। इस बार ये हुआ कि एक तो बाहर भी बहुत सा बड़ा ड्रेनेज सिस्टम 2020 के बाद डाला गया था कि बाहर का जो पानी का फ़्लो आ रहा है बारिश के बाद पहाड़ों से, वो फ़्लो अपना ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू अलग से सेपरेटली वो मूव करके अलग से निकले। दूसरा, नया नाज़ाबाद के भी ड्रेनेज सिस्टम को बहुत बड़ा इंस्टॉल किया गया है, बल्कि एक डैम भी बनाया गया है और बड़े मोटर और पम्प्स अब प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टाइल में इंस्टॉल की गई हैं। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक रीज़न मैं समझता हूँ कि उस वक्त नया नाज़ाबाद के मैनेजमेंट ने लोगों का साथ नहीं दिया पानी निकालने में, जो कि उस वक्त बहुत लोगों ने परेशानी बर्दाश्त करी। और इस साल 2022 की बारिशों में यह बिल्कुल अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि नया नाज़ाबाद की कोई भी आपको वीडियोस नहीं मिली होंगी कि ये नया नाज़ाबाद फिर से डूब रहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने डैम भी बना दिया है, बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम नया नाज़ाबाद के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। तीसरी बात यह है कि ब्रिज का काम जो बहुत अरसे से सुनने में आ रहा था कि नया नाज़ाबाद में ब्रिज बनेगा जो डायरेक्ट कलंदरिया से नया नाज़ाबाद को कनेक्ट करेगा पीएसओ पंप तक, वो ब्रिज उतर रहा है। तो वो भी काफ़ी सारी ही बातें चलती थी जब भी आप 5-6 सालों से सुनते रहते थे। बहरहाल उसका काम शुरू हुआ है तकरीबन 4-5 महीने या 6 महीने पहले और बहुत तेज़ी के साथ उस पर काम हो रहा है और ब्रिज भी 1 किलोमीटर तवील है। आप वीडियो में देख चुके होंगे मेरी
तो काफ़ी सारा काम उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। मैं समझता हूँ कि 25-30% काम कर लिया है, लेकिन स्टिल अभी भी 70% का काम रहता है, जो हो सकता है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक में ये लोग कवर अप कर ले, कंप्लीट कर लें। इसके अलावा इन्होंने अपार्टमेंट्स भी लॉन्च किए हैं, और अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं इन्होंने ठीक ठाक मेगा लेवल, मेगा स्केल पे इन्होंने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं, 3 डिफरेंट स्टाइल्स के। और 2 बेड DD, 3 बेड DD के अपार्टमेंट्स लॉन्च किए। कवर्ड एरिया इन्होंने काफ़ी बड़े रखे हुए हैं, तो उसको भी इन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है नया नासाबाद की मैनेजमेंट की तरफ से, मेन 3 टारगेट्स इनके नज़र आ रहे हैं। ब्रिज का पहला टारगेट है अपार्टमेंट्स कंप्लीट करना। अपार्टमेंट्स भी इनको 3 साल में कंप्लीट करना है, जिसमें 6 महीने गुजर चुके हैं। तो इनको टारगेट सेट किया हुआ है मार्च 2025 तक इनको कंप्लीट करना है। ये तीनों अपार्टमेंट्स मुझे लग रहा है बाज़ाहिर कंप्लीट कर लेंगे, जिस तरह से ग्राउंड वर्क नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो है ब्लॉक MN का पोजीशन देना, बहरहाल ये मुझे इनकी लास्ट प्रायोरिटी उस तरह से नज़र आ रही है, लेकिन अपने स्टाइल में उनका काम वाम चल रहा है। और उसके अलावा एक और बात यह है कि जब से 2020 के बाद से नया नाज़ाबाद ने फिर वापसी का रास्ता नहीं देखा, उसकी प्राइसेस में भी अप्रिसिएशन नज़र आई है। और जो CD ब्लॉक्स थे जिसमें इतनी ज़्यादा पोजीशंस 2020 के टाइम पे नहीं थे, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है। अब मतलब ऐसा सिलसिला नहीं है कि अब वो आपको जगहें काफ़ी भरी हुई नज़र आएंगी। मैं समझता हूँ कि 50-60% ऑक्यूपाइड तो ब्लॉक CD भी हो चुका है। ब्लॉक AB तो हम उसको कह सकते हैं कि 80-85% ऑक्यूपाइड हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, तो नया नाज़ाबाद में अगर आप 120 यार्ड्स किसी भी ब्लॉक में लेने जा रहे हैं, ब्लॉक CD में भी लेने जा रहे हैं, तो कम से कम आपको 120 यार्ड्स का कोई भी प्लॉट मिलेगा। प्लस एडवांटेज ये है कि लीज़ है, और लीज़ होने की वजह से आप बैंक लोन्स अप्लाई कर सकते हैं, और बैंक लोन्स के बाद आप उसको कंस्ट्रक्ट आउट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ब्लॉक AB में जाएंगे, तो B ब्लॉक में आपको 170 लाख का आपको मिलेगा 120 यार्ड्स का प्लॉट। ब्लॉक A में तकरीबन 170-175 लाख का इसी तरह का प्राइसेस चल रही हैं। और मैं 120 यार्ड्स का ही आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी इसी तरह से आप फिर उसको 160 यार्ड्स और 240 यार्ड्स के ऊपर आप उसको इसके ऊपर आप वैल्यूज़ का आइडिया लगा लें। मिसाल के तौर पर 2.5 करोड़ पे 240 यार्ड्स की वैल्यू चल रही है, अगर इसी हिसाब से 120 यार्ड्स की जिस तरह से मैंने आपको वैल्यू बताई है। तो इसका एक और बड़ा प्लस एडवांटेज मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, लीज़ भी है तो बैंक लोन मिल सकता है, जिसके मामले में मैं ये कहता हूँ हमेशा से, मैंने एक दफ़ा बहरिया टाउन की वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस मामले में बहरिया टाउन में समझता हूँ कि इसको प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, वो लीज़ का मसला है, क्योंकि बैंक लोन्स नहीं मिल रहे। और कराची में पंजाब का कल्चर अलग है बिल्कुल, कराची की रियल इस्टेट का कल्चर बिल्कुल अलग है। बहरिया टाउन ने अगर पंजाब साइड का कल्चर वो उसी थिंकिंग से सोच रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उनको लाजमी है कि वो लीज़ का सिस्टम शुरू करें, ताकि यहाँ बैंक लोन्स मिलना शुरू होंगे, लोग अपनी प्रॉपर्टी ओन करेंगे, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो सिक्योरली, उनका जो माइंडसेट होगा वो सिक्योर होकर इन्वेस्टमेंट करेंगे बहरिया टाउन में। इस मामले में नया नाज़िमाबाद ने बहुत ही बेहतर, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी रखी कि उन्होंने डे 1 से ही अपने प्रोजेक्ट को लीज़ की कंडीशन में रखा है। किसी भी आप ब्लॉक में ले रहे हो, ब्लॉक A B C D, किसी मतलब ये 4 हैं जो पोजीशन वाले सेक्टर्स हैं, तो लीज़ मिलने से ही लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नया नाज़िमाबाद में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप लीज़ मिल रही है और बैंक के लोन्स मिलना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको बैंक का लोन मिल रहा है, तो बैंक हर डॉक्यूमेंट को बहुत ही थॉरोली उसको एग्जामिन करता है, देख के फिर वो किसी भी प्रोजेक्ट में जाकर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। तो बैंक अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हो थॉरोली, उसी किसी प्रोजेक्ट को यस कर रहा हो, इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट की लीगल स्टेटस वो बैंक सही समझ रहा है, और हम बहुत तरीक़ों से वो वेरीफाई करा चुका होता है। मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी वो चेक कराते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से भी चेक कराते हैं, वो KD के रिकॉर्ड से भी जाकर चेक कराएगा, ईच एंड एवरीथिंग वो वहाँ से जाकर चेक कराएगा, ताकि उसको कहीं भी लूपहोल हो तो वो पीछे हट जाता है बैंक। तो इस मामले में नया नाज़िमाबाद को अगर बैंक लोन्स मिल रहे हैं, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज है, और लोगों को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। उसके अलावा जो नया नाज़िमाबाद के मैं समझता हूँ कि अब लाइफ स्टाइल, मुझे लग रहा है कि अगर आप उसको कहें काफ़ी हद तक वह बहरिया टाउन जैसा ही उसका वेरी क्लोज मैं समझता हूँ कि लाइफ स्टाइल है। क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, इस वजह से मैंने वेरी क्लोज का है। अगर इतना बड़ा होता तो मैं बहरिया टाउन जैसे ही कह देता। तो बहरिया टाउन का जो एक और डिसएडवांटेज है कि वो शहर से दूर है।
अब ये काफ़ी सारे लोग मुझसे कहेंगे नहीं शहर से दूर नहीं है, बिल्कुल ही करीब में ही है, लेकिन बहरहाल कराची की मेंटालिटी वाली या कराची का माइंडसेट जो भी आप उससे डिस्कस करेंगे वो समझते हैं कि बहरिया टाउन दूर है। उसका रीज़न ये है कि बहरिया टाउन के आपको मेन गेट तक नहीं जाना, आपको बहरिया टाउन के मेन गेट से अंदर ऑल द वे फिर आगे तक जाना है, अली ब्लॉक जाना है या कहीं भी जाना है, आपको किसी भी प्रीसेंट में जाना है आपको, तो उसमें आपका टाइम ड्यूरेशन बहरहाल आपकी कैलकुलेशंस चल रही होती हैं, तो वो एक उसके मामला आपको नज़र आते हैं। तो वो लोग पहले सोचते हैं हमें बहरिया से निकलना है, फिर बहरिया से निकल कर हमें ऑल द वे कराची की तरफ ट्रैवल करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। इस मामले में नया नासाबाद बहुत ज़्यादा लिक्विडेटिव है, बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें कन्वीनियंस है। आप नया नासाबाद से निकलें इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ब्रिज बन रहा है, मैं मेन गेट से सैटरडे नाइट 8 बजे के करीब मैं 8 मिनट में सखी हसन चौरंगी पहुँचा हूँ। अगर सखी हसन चौरंगी पहुँचा हूँ उसका क्या मतलब यही है कि आपको लेफ़्ट में नागन है, सामने आपकी पीपल्स चौरंगी है, राइट पे आपका नाज़ाबाद का पूरा इलाका है। तो आप तो कराची के अंदर बिल्कुल आप किसी मेन कराची के अंदर आप मौजूद हैं उस वक्त। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है नया नाज़ाबाद को। नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, नाज़ाबाद, फेडरलबी एरिया, ये सब इलाकों के लोग और बल्कि सराउंडिंग में इवन गुलशन, जौहर और आपके बहादुराबाद के इवन लोग, काफ़ी सारे लोग वो प्रेफर कर रहे हैं नया नाज़ाबाद को फॉर द रेजिडेंस पर्पस। अगेन नया नाज़ाबाद के मैं ज़्यादातर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट का इतना मतलब सही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्लॉक एम में कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ये रिहाइश के अतबार से ज़्यादा लिक्विडेटिव या अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के अतबार से आप कहेंगे कि नया नाज़ाबाद के इन्वेस्टमेंट के अतबार से अट्रैक्टिव है। वो अट्रैक्शन आप जो एक टाइम पे समझ लें उसने अपना एक मेन चंक ऑफ उसने जो मेच्योरिटी है वो अचीव कर ली है। मेरे हिसाब से ये है कि नया नाज़ाबाद ने एक मेन चंक ऑफ जो मेच्योरिटी आती है, क्या एक प्रॉपर्टी की मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है 1.5 करोड़ का प्लॉट ब्लॉक CD में है, 2.25 करोड़ का प्लॉट 120 गज का अगर A और B के उसमें चल रहा है तो घर तो आपको 2.5 करोड़ का पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी मेच्योर तो ऑलरेडी हो चुके हैं ये ABCD ब्लॉक्स, तो सारे के सारे। M में थोड़ी बहुत फिर भी गैप्स हैं, वो मैक्सिमम कवर हो ही जाएंगे, लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा मार्जिन बचा नहीं है। 50-60 लाख रुपए का ही 50-55 लाख रुपए का ही मार्जिन बचा है। तो मेरा पॉइंट यही है कि इन्वेस्टमेंट वाइज शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा अब शायद या नया नाज़ाबाद, लेकिन अगर आपको रिहाइश अगर आपको चाह रहे हैं कि आप अपने ये कराची के सारे प्रॉब्लम, सबको पता है जो कराची के रहने वाले हैं वो तंग आ चुके हैं, तो आप चाह रहे हैं कि ठीक है ये ऐसा इलाका चाहिए कि जो कि मिनी इस्लामाबाद का आपको एक फील दे, तो बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि जो कि कराची में जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, रोड्स की मेंटेनेंस नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल मेंटेन नहीं रहते, और एक कम्युनिटी का, एक अच्छी कम्युनिटी का फील चाह रहे होते हैं। तो उनके लिए रेजिडेंस वाइज, रिहाइश वाइज मैं समझता हूँ कि बहरिया के मुकाबले में इस मामले में बहरिया वाले हो सकता है जो बहुत सपोर्टर हों वो इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती रही है कि नया नाज़ाबाद को बहुत अच्छा एडवांटेज है। 2 रीज़न है, एक लीज़, दूसरा उसकी लोकेशन। इस मामले में अनफॉर्चुनेटली बहरिया को एडवांटेज नहीं है, वो आप बहरिया लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, बहरिया लीज़ कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि बहरिया को लीज़ की तरफ जाना चाहिए ताकि वो भी अपनी कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ बढ़ सके। एक और चीज़ मैंने नया नाज़ाबाद में नोट करी, मैंने रिसेंट विजिट में, आप वीडियोस में देख भी रहे हैं, घरों की एलिवेशन जो कल्चर ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से मैं समझता हूँ कि उन्होंने सेटअप नहीं की हुई है, क्योंकि जो एलिवेशन है वो तकरीबन 4.5 से 5 फीट की एलिवेशन है, जो कि पाकिस्तान के कल्चर में, क्योंकि ईस्टर्न साइड का कल्चर है। अब ये कॉपी किया उन्होंने आई गेस फ्रांस का या इटालियन आर्किटेक्चर का जो फ्रंट एलिवेशन है कॉपी की है, तो वहाँ पे तो ये चल सकता है, लेकिन बहरहाल ये नया नाज़ाबाद इम्प्लीमेंट तो करवा रहे हैं, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसको चेंज करवा सके। लेकिन आपको जितने भी घर नज़र आ रहे हैं, मुझे कोई एक घर भी नज़र नहीं आया जिसका एलिवेशन 5 फीट से ऊपर का हो या 4.5 फीट से ऊपर का भी हो। तो इस मामले में बहुत सारे लोग, मैंने जब भी डिस्कस करता हूँ नया नाज़ाबाद को, तो वो तारीफ़ करेंगे बिल्कुल, लेकिन उनका एक जो पॉइंट कंसर्न यही होता है कि वो एलिवेशन, क्योंकि वो समझते हैं कि पर्दे और बेपर्दगी का मामला होता है, तो वो ये चाहते हैं कि एलिवेशन अगर बेहतर हो, मतलब ये कि इतनी हाइट दीवार की हो कि 6 फुट या 6.5 फुट भी हो, तो इनका जो मेन अचीवमेंट है या पर्पज़ है वो पर्दे का मामला वो हो जाएगा। तो अगर मेरी आवाज़ जा रही है नया नाज़ाबाद की मैनेजमेंट तक, तो ये लोगों का मेन कंसर्न भी है।
काफ़ी सारे लोग जो रिहायशी हैं मैंने उनसे भी डिस्कस किया है, और जो लोग बाहर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अगर नया नाज़ाबाद में रिहाइश पजीर हों, तो कुछ लोगों ने तो वाक़तन ही इसी वक्त लेने से मना कर दिया कि उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उनका माइंड सेट सब चेंज हो गया कि नहीं, ये चीज़ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये एक अगेन नया नाज़ाबाद के लिए अगर ये इसको एलिवेशन की मामले को अगर वो देखते हैं और उसको परमिशन देते हैं 6 साढ़े 6 फीट 7 फीट के लिए, तो ये नया नाज़ाबाद की इन्वेस्टमेंट के लिए, नया नाज़ाबाद में पब्लिक अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ जाएगी मैं समझता हूँ। बाकी आपको सब पता है नया नाज़ाबाद में क्रिकेट स्टेडियम भी है, फुटबॉल स्टेडियम भी है, बेसबॉल ग्राउंड भी आपको मिल जाएगा, और एमनिटीज़ वगैरह मस्जिद वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। और एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ प्लस एडवांटेज कि जो हवादार भी है और पुरसुकून माहौल है, जो कि बिल्कुल एन बीचों बीच कराची के अंदर है, तो ये इसका बहुत बड़ा लिक्विडेटिव एडवांटेज है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो नया नाज़ाबाद के अतबार से पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप नया नाज़ाबाद के अतबार से आप चाहते हैं, कोई आपको रिक्वायरमेंट है या सेल परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपको इंशाल्लाह मैं जितनी हद तक कोशिश होगी कि मैं आपको आपके जवाब दे सकूँ। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।